साहब की पत्नी है, उनका बर्थडे है। 4 तारीख को हमारे अजीज़ भाई मिस्टर PC मैसी साहब का बर्थडे है। 5 तारीख को हमारे अजीज़ मिस्टर आशीष जायसवाल जी का बर्थडे है। 5 तारीख को हमारी अजीज़ बेटी, मसीह परिवार की बेटी है स्तुति मसीह, जिसका फर्स्ट बर्थडे है। बहुत बहुत मुबारकबाद इस बच्ची को, घराने को। और आने वाली 6 तारीख को हमारे अजीज़ पासबान रेवरेंड मॉरिस डेविड साहब का बर्थडे है। 6 तारीख को हमारे अजीज़ डॉक्टर जसबीर विलियम साहब का भी बर्थडे। ये तमाम बर्थडे हैं इस सप्ताह में हैं, आने वाले हैं। जी, किसी और का है? बता दीजिए प्लीज़, नाम बताइए, हम नोट करेंगे। एलिशबा का भी बर्थडे है। एलिशबा का भी बर्थडे है 5 तारीख को। आप सबको विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हम दोनों खादिमों की दुआ है, पूरी कलीसिया की दुआएं हैं। खुदावन इन तमाम अजीज़ों को संभाल के रखे। आने वाला साल आसमान की बरकतों को लाए। हम खुदावन का जय जयकार करें। स्वाजीज़ो, आइए हम आगे बढ़ेंगे और दुआ करेंगे। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, बड़ी संजीदगी के साथ दुआ करें। कुदुस खुदावंद आसमानी बाप, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम आपके कदमों में आते हैं। शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आपने हमें बहुतों से बहुत बेहतर रखा है। क्योंकि खुदावंद, कंपैरिजन या लग्जरी की कोई सीमा नहीं है। हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि आप हमें रोज़ाना सुलाते हैं और फिर से उठा देते हैं। बहुत से अजीज़ हैं, अस्पतालों में हैं, बीमारी के बिस्तरों पर हैं, ICU पे हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं प्रभु जी। खुदावंद, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं ऐसे बहुत से लोग। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमें संभाल के रखते हैं। स्वामी, हम सारी आशीषों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, जो चाहिए वो सब कुछ आपने मुहैया कराया है प्रभु जी। इस महंगाई के दौर में, जब महंगाई चरम पर है, फिर भी एनी हाउ वी आर सर्वाइविंग, ओ लॉर्ड, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, ओ मास्टर। वी सरेंडर आवर सेल्फ, ओ गॉड। खुद बाप, इन सारी आशीषों के बदले में क्या दें और कैसे थैंक यू करें प्रभु जी। खुदावंद, क्योंकि आप धन्यवादी बलियों को चाहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस एंटायर कॉस्मोस में खुदावंद, प्लैनेट मदर अर्थ पर आपने हमको रखा और इस प्लैनेट पर हमारे लिए सब कुछ बनाया। ब्यूटीफुल वेजिटेशन है, ये नेचर है, ये सीनरी है प्रभु जी। वो तमाम आशीषें, वो ग्रेविटी, ऑक्सीजन प्रेशर, सनलाइट प्रभु जी, सुबह शाम का होना, ये कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म है प्रभु जी जो आपने हमारे लिए बना के रखा। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें पता है प्रभु जी कि आप खुदावंद इस ग्लोब पर अपनी आशीषें बना के रखेंगे प्रभु जी, एंटायर यूनिवर्स पर अपनी आशीषें बना के रखेंगे, क्योंकि खुदावंद आप बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है प्रभु जी। हमारी समझ, हमारी सोच के परे खुदावंद है प्रभु जी। किसी ने नहीं देखा आपको प्रभु जी। हम पृथ्वीवासी आज फिर से प्रभु जी देहरादून के इस परिप्रेक्ष्य से प्रभु जी, इस चर्च में से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें पिता। प्रभु जी, हम ये जानते हैं प्रभु जी, आपका ग्रेस बना रहेगा, हम सर्वाइव करते रहेंगे। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज मेरी विनती है प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्रभु वचन ऐसा बताता है, यशायाह 66 में भी लिखा है, पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी खुदावंद तेरे पाँव की चौकी, स्वर्ग आपका सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे। स्वामी प्रभु जी, आप इतने बड़े हैं कि हम आपको प्रभु जी अगर बुला ले तो शायद ये पृथ्वी डोल जाए पिता, मगर प्रभु जी आप इतने भी शून्य होते हैं कि कण कण में बसते हैं प्रभु जी। हम आपको पुकारते हैं, आप हमारे बीच में आ जाइए। खुदावन, गीतों के माध्यम से आ जाइए। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो जुदा। हाँ खुदावन, हम जिंदगी पालें, इसलिए तो आपने अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को बख्श दिया। प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं उस प्यार के लिए, उस आगापे प्रेम के लिए धन्यवादित हैं स्वामी, जो आपने हमारे लिए दिया है। मैं आज आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, दुआ करता हूँ प्यारे खुदावन, तेरे बेटे और बेटियाँ खुदावन, तेरे लोग आज अपने सिरों को झुकाए हुए दुनिया की ना सोच करके तेरी तरफ ध्यान लगाए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, एक एक बशर जो आज अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ आया है, जो आज आंसुओं के साथ आया है प्रभु जी, खुदा बाप आप प्रभु जी
सुन लीजिएगा, एक एक की प्रार्थना को सुन लीजिएगा, एक एक को सामर्थ्य से भर दीजिएगा कि खुदावन प्रभु जी एक भी बशर यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, खुदावन खास तौर से पूरे संसार के लिए प्रभु जी, जितने भी देश हैं आपसी प्रेम बढ़ाएं, ट्रेड बढ़े प्रभु जी, आना जाना आसान हो प्रभु जी, शांति बनी रहे। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी बापा आसमानी देश भारत के लिए, एक ऐसा देश जहाँ स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, आज़ादी है प्रभु जी, खुदावन वचन पढ़ने की आज़ादी है, प्रार्थना करने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है प्रभु जी। ओ खुदावन आपने प्रभु जी हमको ऐसे कंट्री में रखा है प्रभु जिसमें डाइवर्सिटी तो ज़रूर है प्रभु जी, मगर फिर भी पिता खुदावन सब लोग मिलजुल के रहते हैं, दुख तकलीफ़ में खड़े होते हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों प्रभु जी, तकलीफ़ के वक्त में लोग खड़े होते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। स्वामी मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी खास प्रार्थना है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, भारतवर्ष में जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जाती हैं, बड़े छोटे जितने गिरजे हैं, जितने पासवान हैं प्रभु जी, अपने स्तर पर अपने लेवल पर प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं स्वामी कि पिता खुदावन तेरा फजल हो, तेरा अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह, खुदावन खादिमों के, उनके घरानों के, उनकी कलीसियाओं के आप साथ होना पिता। मैं आपसे विनती करता प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रार्थना करते स्वामी प्रभु जी मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रभु जी, खुदावन विश्व में जहाँ जहाँ पर भी मेथोडिस्ट चर्चेज हैं पिता, खुदा आप अपने फजल से भर दीजिएगा। और मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु तेरा खास अनुग्रह हो, जिससे प्रभु जी आपकी शांति, आपका आनंद बना रहे पिता। खुदावंद हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब को याद करते हैं, खुदावंद तमाम DSS को, हमारे बोर्ड को प्रभु जी सबको याद करते हैं स्वामी। खुदा बाप आप दया करें, अपनी आशीषों से भर दें पिता, अपनी सामर्थ से भर कर प्रभु जी अपना अनुग्रह करें पिताजी, जिससे हम आपका जय जयकार करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती है प्रभु जी, आप अपनी सामर्थ से भरेंगे, हम आपका जय जयकार करेंगे पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस वक्त में, खुदावन पूरी कलीसिया को आपके सामने लाता हूँ पिता, ख़ास तौर से हमारे तमाम ऑनलाइन व्यूवर जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, दीगर शहरों से हैं, दीगर कलीसियाओं से हैं, खुदावन हम शुक्रगुजारी देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, पिछले 1-1.5 महीने के बाद खुदावन तूने आज फिर से मुझे कैसिक पहनने का मौका दिया, खुदावन तेरी वेदी के पास आने का मौका दिया, खुदावन तेरे आगे सर झुकाने का मौका दिया पिता, मुझे खड़े होने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मुझे पहले से बेहतर कर दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हो प्रभु यीशु मसीह, न जाने कितने लोग बीमार हैं, खुदावन तू खादिमों की दुआओं को सुन लेना और मुकम्मल शिफा इनायत करना, जिससे प्रभु तेरा जय जयकार हो, लोग शिफा हासिल करें, अपने घरों पर लौट सकें, हम तेरी महिमा गाएं। यीशु पापा मैं आपसे विनती करता हूँ प्यारे खुदावन, इस वक्त में प्रभु जी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की मुबारक कलीसिया को खुदावन मैं तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन हमारे पासबान पास्टर दिनेश को प्रभु जी मैं आपके कदमों में लाता हूँ, खुदावन की पत्नी को प्रभु आपके कदमों में लाता हूँ, उनके बच्चों को, उनके फादर को, उनके भाई बहनों को, उनके घरानों को प्रभु आपके कदमों में लाता, भाभी के पापा को खास तौर से आपके कदमों में लाता, जो ज़ईफ़ी में है, बुजुर्गी में है, जिस्मानी कमजोरियाँ घेरे हैं, स्वामी तो अपना अनुग्रह कर। खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ खादिम के लिए और तमाम उन पास्टर्स के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए जो कि कोरिया जाएंगे आने वाले दिनों में। यीशु नासरी आप खुदावन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने में, खुदावन वहाँ से फ़्लाइट पकड़ने में, खुदावन कोरिया के एयरपोर्ट पर उतरने में, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में प्रभु जी आप मदद कीजिएगा पिता, रास्ते की सारी परेशानी दिक्कतों को दूर कीजिएगा पिता। प्रभु आपके आनंद में, आपकी आत्मिकता में भर करके वहाँ पहुँचें और स्वामी नए प्रकाशनों के साथ, नई ज़ील के साथ, नए विज़न के साथ प्रभु जी लौट कर आए कि खुदा बाप हम सब आपका जय जयकार करें पिता। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, खादिम के साथ होना, उनकी एब्सेंस में गिरजे की जिम्मेदारी रहेगी, उसे पूरा करने की सामर्थ्य देना खुदावन के घराने के साथ होना प्रभु यीशु मसीह, और बड़ी बल ताकत सेहत देना। प्यारे खुदा बाप मैं आपसे विनती करता हूँ हमारी पास्टरेट कमेटी को प्रभु जी, प्यारे खुदावन एक एक जन को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता, ये जिम्मेदारी तो आपकी तरफ से नियुक्त की गई है पिता। खुदावन मैं विनती करता हूँ आपसे, पास्टरेट का हर एक मेम्बरान यीशु नासरी
खुदावन तेरी सामर्थ से भर जाए, आपके प्रकाशनों से भर जाए, आपकी ज़ील से भर जाए, बल ताकत सेहत से भर जाए, उनके घराने आशीष पाएँ। और प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपका जय जयकार हो, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं खुद बाप हमारे गिरजे की तमाम विंग्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे WSCS के लिए, खुद बाप हमारे संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, खुदावन हमारे यूथ के लिए पिता, खुदा बाप हमारी क्वायर के लिए स्वामी प्रभु जी, ओ खुदावन हमारे लेमन्स के लिए प्रभु यीशु मसीह, ओ खुदावन अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करें स्वामी प्रभु जी, बहुत सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी। ओ खुदावन ये विंग्स मिलकर के काम करें पिता, और तेरा बड़ा फजल और तेरा जय जयकार हम सब करें। प्यारे बाप, मैं आपसे विनती करता प्रभु जी, आप तो मेहरबान खुदावन है, दया करने वाले बाप हैं प्रभु जी, दया करना। हमारे बुजुर्गों को मैं आपके कदमों में लाता हूँ, ज़ईफ़ी है, जिस्म कमज़ोर है, बलहीन है, ताकत है, कभी यहाँ दर्द है, कभी दूसरे हिस्से में दर्द है, कभी कोई परेशानी, कभी चक्कर आना प्रभु जी। ओ बापा आसमानी, इस ज़ईफ़ी में, इस बुजुर्गी में बापा आसमानी तू संभाल ले पिता, और खुदावन हमारे बुजुर्गों को अपनी सामर्थ से भरते। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम मेम्बरान के लिए जो खुदावन अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं प्रभु जी। खुदा बाप इनकी मेहनत रंग लाएं, ये बच्चे कामयाब हों प्रभु जी। हम आपका जय जयकार करें स्वामी, तू दया कर प्यारे खुदावन। जो लोग घर बनाना चाहते हैं उन्हें सामर्थ्य प्रभु अपने घर ले सके पिता। जो लोग खुदावन कुछ और फ्यूचर प्लान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदावन जिन परिवारों के पास बच्चे नहीं हैं पिता, विवाहित हैं, बहुत दिन से आंसू बहाते हैं खुदावन, ओ यीशु पापा आपसे विनती, आप रास्ते खोल दें। जिन बच्चे की शादियां नहीं हो रही, अच्छे मैचेस दें। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उन्हें रोज़गार से आसूदा कर दें पिता। ओ प्यारे खुदावन, अपना फजल उतार दे बापा आसमानी। मैं आपसे विनती करता हूँ प्यारे खुदावन, प्यारे प्रभु आपसे विनती करता है प्यारे बाप खुदावन, जबकि हम चाहते प्रभु जी आने वाले दिनों में खुदावन हमारा मेथोडिस्ट चर्च ग्रो करे पिता, मसीह समाज ग्रो करे खुदावन, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे हॉस्पिटल्स प्यारे खुदावन, हमारे खुदावन धर्मशालाएं प्रभु जी, ओ प्रभु जी हमारे स्कूल्स प्रभु जी, और प्रभु जी डिग्री कॉलेजेस बढ़े पिता, और खुदावंद हम आपका जय जयकार करें। ओ प्रभु जी आप कर सकते हैं प्रभु, हम मनुष्यों के में सामर्थ नहीं है, मगर आप सामर्थी स्वामी हैं पिता, आप करेंगे, आप दया करें। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु जी, पूरी कांग्रीगेशन को प्रभु जी मैं आपके कदमों में लाता हूं प्रभु जी। यदि तेरा खादिम कुछ मांगने से भूलता इनायत करना। मैं ख़ास तौर से मेरे तमाम अजीज़ों को खुदावंद आपके कदमों में लाता हूँ, जिनके खुदावंद आज बर्थडेज़ हैं, आने वाले सप्ताह में बर्थडेज हैं। यीशु नासरी आप दया करें, आप दया करें प्यारे खुदावंद, अपनी सामर्थ से भर दे प्यारे खुदावंद, बहुत बल ताकत से हद दे। यीशु नासरी में आपसे विनती करता प्रभु जी, एक एक जन प्रभु जी आसमान की बरकत हासिल करे पिता। खुदावंद आने वाला साल आसमान की बरकतों को लाए, बल ताकत सेहत मिले प्रभु जी। ये आपका जय जयकार करे, जो प्लानिंग्स हैं वो पूरी हों प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु सब आपका धन्यवाद करें प्रभु। मैं खादिमों समेत पूरी कांग्रीगेशन को ढांप लेना, आज जबकि वचन का प्रचार होगा, ओ खुदावंद तो अपनी सामर्थ से भरना पिता, हम सुने सीखें और तेरा धन्यवाद करें स्वामी प्रभु जी। हम सब के साथ जो लोग आ रहे हैं, हम सब के साथ हो, हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़ गए हैं पिता, हम सब के साथ हो, बहुत आशीष बहुत बरकत दे, बड़ा फजल कर कि हम तेरा जय जयकार करें पिता। हम सब के साथ हों प्रभु जी। इस प्रार्थना को हमारे जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी तू आज बख्श दे, जैसे अपने कसूर वालों को माफ़ करते तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। मेरे साथ निकाले हम गीत की पुस्तक से, हिंदी वाली लिटरेचर बुक से, ये गीत की पुस्तक है, वहाँ से हम सबक नंबर 38 निकालेंगे, 38वां सबक, और बारी बारी से हम पढ़ेंगे। धार्मिक जागृति के लिए प्रार्थना मेरी दरख्वास्त है कलीसिया से अपने स्थान पर खड़ी हो जाएगी, और हम मिल करके बारी बारी से रिस्पॉन्सिव रीडिंग में शामिल होंगे। सबक नंबर 38, धार्मिक जागृति के लिए।
प्रार्थना। ये हिंदी लिटर्जी की किताब से है, गीत की पुस्तक से। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। रिस्पॉन्स में जो बोल्ड लेटर्स में है, कलीसिया रिस्पॉन्स में पढ़े। पेज नंबर 497। कलाम मुकद्दस ऐसा कहता है, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपने सारे रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। क्या तू हम पर सदा कोप करता रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी लो कोप करता रहेगा? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। पृथ्वी में सच्चाई उगती और स्वर्ग में धर्म झुकता है। सब साथ मिल करके पढ़ेंगे। धर्म उसके आगे चलेगा और उसके पाँव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बताएगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, अबियों रहेगी हमेशा का। आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। करा दूंगे। सो अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालें गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 53 to 58। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 53वें पद से लेकर 58 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कलीसिया में कोई भी जन सामने आए और इन कुछ पदों को पढ़ने में मदद करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 53 to 58। कोई भी जन सामने आए, मेहरबानी करके पढ़ने में अगुवाई करें। मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसकी 53 आयत में इस प्रकार से लिखा है, नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु ये दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्होंने ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शिमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? 58 वर्ष तक पढ़ेंगे। सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ
उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। खुदावन के कलाम पे बरकत हो। खुदावन भैया आपको बहुत बहुत आशीषित करें। खुदा में बढ़ते जाएं। खुदावन का फजल आपके साथ बना रहे। आइए अजीज़ों, हम एक ख़ास गीत सुनेंगे। भाई मनीष और सिस्टर रितु के मार्फत मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी से आप आगे आएँ और अपना ख़ास गीत पेश करें। खुदावन यीशु मसीह, तू ही हमारा जहान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरे लिए हम सजदा करेंगे, घुटने टिकाएंगे। दिल से हम प्रार्थना करेंगे, तुझ में ही खो जाएंगे। तेरे लिए हम सजदा करेंगे, घुटने टिकाएंगे। दिल से हम प्रार्थना करेंगे, तुझ में ही खो जाएंगे। तेरी इबादत करनी हमें अब तो सुबह हो शाम। तेरी इबादत करनी हमें अब तो सुबह हो शाम। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान।
अंबर भी तेरी गाए प्रशंसा, झूमे चांद सितारे, होके मगन तेरी गाते हैं स्तुति, पंछी मिलकर सारे। अंबर भी तेरी गाए प्रशंसा, झूमे चांद सितारे, होके मगन तेरी गाते हैं स्तुति, पंछी मिलके सारे। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, पूरे जहां में महान। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, पूरे जहां में महान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। बहता पानी, सबकी प्यास बुझाए, टूटे दिलों को गले से लगाकर मुक्ति उनको दिलाए। तू है जीवन का बहता पानी, सबकी प्यास बुझाए, टूटे दिलों को गले से लगाकर मुक्ति उनको दिलाए। दिल में हमारे सदा तू रहे, जुबां पर हो तेरा ही नाम। दिल में हमारे सदा तू रहे, जुबां पर हो तेरा ही नाम। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तू ही हमारा जहां। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तू ही हमारा जहां। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तुझ में हमारी जान। तुझ में हमारी जान। बहुत ही शुक्रगुजार हैं खूबसूरत गीत के लिए। खुदावंद आप दोनों को बड़ी बरकत दे। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में मेरी जान। सच में मेरे अजीज़ों, उसकी इनायत, उसका फ़ज़ल हो जाए, इससे बड़ी बात हम सब के लिए और क्या हो सकती है। शुक्रगुजार है खुदा आप दोनों को बड़ी बरकत दें
बड़ा फजल करे, खुदा में बढ़ते चले जाएं, आसमान की बरकतों को हासिल करें। हम खादिमों की दुआ। अजीज़ों, ये मौका है कि हम कलीसिया इस्तिहारों को, अनाउंसमेंट्स को सुन लेंगे। और मैं इस वक्त बड़े आदर के साथ पास साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आगे आएँ और ख़ास अनाउंसमेंट्स को हमारे बीच में रखें, जिससे हम जान पाएँ आने वाले सप्ताह में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन है और हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। साथ ही तमाम अजीज़ व बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आप सबके सामने चर्च अनाउंसमेंट रखूँगा। और चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹33,140, 33,140 रुपये। कन्फर्मेशन वाले बच्चे जितने भी हैं जिनका गुज़रे वक्त में कन्फर्मेशन हुआ, नेक्स्ट संडे ज़रूर आएँ ताकि वो सर्टिफिकेट जो उनके हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। जैसा कि हम पिछले कई संडे से अनाउंस कर रहे हैं, TWR बाइबल क्विज़ के बारे में, ये 18 सितंबर को होगा। अभी भी एंट्रीज़ खुली हुई हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं बाइबल के क्विज़ को लेकर तो आप मेहरबानी से अपने नाम रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये है। कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट की ओर से भी जैसे हम लोग अनाउंस कर रहे हैं 28 अगस्त को इसी अगले महीने में बाइबल क्वेस्ट है और इसमें भी आप अपने नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ब्रदर चार्ल्स बैठे हैं पीछे, आप उनको अपने नाम रजिस्टर कराएं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 30 रुपीज़ है। लास्ट संडे मैंने अनाउंस किया था ICYF के बारे में, जो कि एक अवार्ड सेरेमनी जो बच्चों के लिए जो मसीह बच्चे उत्तराखंड के 75% व उससे अधिक मार्क्स से पास हुए हैं। हमने लास्ट संडे 6 अगस्त लास्ट डेट बताई थी, लेकिन अभी जो है इस डेट को बढ़ा दिया गया है, ये 10 अगस्त कर दी गई है। और जितनों ने नाम रजिस्टर करा दिए हैं, जो अभी भी रजिस्टर कराना चाहते हैं, मेहरबानी से आप जो है अपने नाम मुझे दे सकते हैं 10 अगस्त से पहले, ताकि ये नाम पहुंचाए जा सके। और जो अवार्ड सेरेमनी है वो 29 अगस्त को शाम 4 बजे सेंट जोसेफ एकेडमी ऑडिटोरियम में इस सेरेमनी को रखा गया है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप जो पेरेंट्स हैं वो भी जाएं और जितने इस सभा का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी आमंत्रित हैं, ताकि बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके और उनके लिए दुआएं की जा सकें। 2 बच्चों के बर्थडेज मैं अनाउंस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आए हैं और उनके हिसाब से बेटी एलिशिबा जो 5 तारीख को उनका जन्मदिन है, और बेबी स्तुति जो एल्बर्ट की बेटी हैं वो भी 5 तारीख को ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इन दोनों बच्चों के लिए हम खास प्रार्थनाएं करेंगे। गुज़रे हफ्ते में, या मैं यूँ कहूँ पिछले दिनों में, परमेश्वर की लोग शुक्रगुजारी आकर दे के गए, और ये शुक्रगुजारी मैं परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस शुक्रगुजारी को कबूले और अपने अनुग्रह में इस घराने को आगे बढ़ाता जाए। जिन्हें ख़ास दुआओं की ज़रूरत है उनके नाम मैं आपके सामने अनाउंस करता हूँ, आप उनके लिए प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। मिस्टर GC सिंह, मिसेस रमोला दास जो भाई साहब की मदर इन लॉ हैं, उनको तकलीफ़ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ फंस रहा है, ऑक्सीजन डाउन जा रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर सैमुअल सिंह जो हमारे बुजुर्गवार अंकल हैं, जिनका हाल ही में सर्जरी हुआ है हार्निया का, जल्द से जल्द परमेश्वर रिकवरी दे। मिसेस प्रेरणा चार्ल्स के लिए हम रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से
चंगाइयाँ उन्हें मिल रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे आंटी उस्मान के लिए, परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे क्योंकि वो बुजुर्गियत में है। प्रार्थना करेंगे मिसेस अशोक लाल जी के लिए, उनको भी तकलीफ़ हुई गुज़रे वक्त में और उनको 2 स्टंट पड़े, अभी भी ज़रूरत है दुआओं की, दुआ करते रहें। भाई साहब के पिता के लिए प्रार्थना करेंगे, मिस्टर एल्बर्ट सैमुअल, जिनके पैरों में दर्द है, परमेश्वर उन्हें चंगाई बख्शे। और आंटी डीन के लिए प्रार्थना करें बराबर, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमारे इन सभी बुज़ुर्गों को रखें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस शुक्रगुजारी के वास्ते, तमाम उन लोगों के वास्ते जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो विशेष दुआओं के तलबगार हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के तूने प्रभु अपना अनुग्रह दिया कि इस वक्त में पिता परमेश्वर हम शुक्रगुजारी अता फरमाएं। हम शुक्रगुजार होना चाहते हैं हर एक उस आशीष के लिए जो इस पृथ्वी पर सफलताओं के रूप में, चंगाइयों के रूप में और हर एक भली वस्तु के रूप में उतरती है। मैं धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर कि तूने जीवन की चंगाई तेरे लोगों के जीवन में अता फरमाई। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु चंगाइयों की ज़रूरत है। हमारे पास तो बहुत थोड़े से नाम हैं पिता, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह उतरे और सभी के ऊपर प्रभु तेरी चंगाइयाँ हों। पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से बुजुर्गवार जितने बुज़ुर्ग हैं उनके जीवन के ऊपर तेरी चंगाइयाँ हों, उनका ख्याल रखें। जितने लोग इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह जीवन के रूप में उतरे, लंबी आयु के रूप में उतरे, कुशलता के रूप में उतरे और वो प्रभु तेरा धन्यवाद करें। ये शुक्रगुजारी के वास्ते प्रार्थना करते हैं जो प्रभु रखी गई है, अपने अनुग्रह में प्रभु ढांक लें और पूरी तरह से पिता परमेश्वर इस घराने को अपने अनुग्रह में, आशीषों में, फलवंताओं में प्रभु आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कल के दिन से जो है इवेंजलिज्म एंड मिशन वीक शुरू हो रहा है और ये मंथ जो है इवेंजलिज्म एंड मिशन के रूप में रहेगा। और इसके लिए जो तैयारी है, हम सब इसका हिस्सा बने। और ख़ास मेरी लास्ट संडे जब बात हुई थी, मिसेस अमिता बहादुर जो इवेंजलिज्म एंड मिशन कमेटी की चेयरपर्सन है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस अगस्त माह के सेकेंड संडे को हम लोग इवेंजलिज्म एंड मिशन संडे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। सो उसमें उस दिन इवेंजलिज्म एंड मिशन की जो टीम है वो वर्शिप लीड करेंगे, प्रचार करेंगे। सो मेहरबानी से बड़ी तैयारी करें और जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है इवेंजलिज्म का, इवेंजलिज्म ज़रूर करें। इसके अलावा और कोई विशेष सूचनाएं हमारे पास नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। थैंक यू। अजीज़ शुक्रगुज़ार हैं, तमाम अनाउंसमेंट्स को हमने सुना है और कल से ही जब हम इवेंजलिज्म हफ्ता में माह में चलते हैं तो ये अवसर होगा हमारे लिए कि हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें और खुदा के कामों को अंजाम देवें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अजीज़ों, ये ख़ास मौका है कि अब हम हमारी क्वायर को आमंत्रित करते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ क्वायर के तमाम मेम्बरान से, आप आगे आ जाइए और अपना ख़ास गीत कलीसिया के सामने रखें। हम कलीसिया गीत सुनेंगे, उसके बाद सीधा कलाम की तरफ चलेंगे। टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा।
खिदमत को मांग लिया है, इस खिदमत को मांग लिया है हमने सारा हिंदुस्तान। हम है सेवक पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। हम है सेवक पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। हम
खिदमत को मांग लिया है, इस खिदमत को मांग लिया है। हमने सारा हिंदुस्तान, हम है सेवक पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। हम है सेवक पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान, खिदमत अपनी है पहचान, खिदमत अपनी है पहचान। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर इन जवानों को बहुत बहुत आशीष देवे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता जाए। ये वक्त है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। इससे पहले सुने, दुआ मांगें, अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल है तू, पवित्र केवल है तू, पवित्र केवल है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता जीवन देने के लिए, धन्यवाद देते हैं ये मौका देने के लिए कि हम आराधना करें। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमसे प्यार किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि मेरी जिंदगी में अवसर फिर से आया कि मैं प्रचार करूं। मैं योग्य तो नहीं, उन तेरा आत्मा काफी है। मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरा है। इसलिए प्रभु जो सैंतमत मिला है वो सैंतमत देना भी चाहता हूं। प्रभु आज हमारी मदद करें, सहायता करें। इसलिए पिता सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आज जो कुछ भी सीखें हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने। पिता
अनुग्रह करें। ये मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैंने कई बार परमेश्वर के लोगों को यह कहते सुना है, आशीषें नहीं मिल रही, चंगाइयां नहीं मिल रही, फजल नहीं मिल रहा है। लेकिन कभी कारण जानने की कोशिश की है कि ये आशीषें, ये फजल, ये चंगाइयां क्यों नहीं आ रही हैं लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और ये इंपॉर्टेंट मैसेज इसलिए है क्योंकि जो टेक्स्ट पढ़ा गया है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है, वो आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उसकी गहरी बातें हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ सिंपल वे में। हर एक कोई इस टेक्स्ट को समझ सकता है। मत्ती 13 उसके 53 से लेकर 58, जहाँ पर जिसको टाइटल दिया गया है नासरत में यीशु का अनादर। हम लोग यीशु जो हमारे प्रभु हैं उसको नासरी बोलते हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है नासरत को बिलोंग करते हैं, नासरत में उनका घर है, नासरत में उनका परिवार है, नासरत के रहने वाले हैं। लेकिन जब वो अपने नगर में, अपने कुटुंब में, अपने नगर के लोगों के पास गए, वहाँ पर उनको जो सबसे अहम बात दिखाई दी लोगों की लाइफ में वो है कि उसके लोग उसको ही रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके लोग उसको ही इंसल्ट कर रहे हैं, उसके लोग उसकी ही नहीं मान रहे हैं, उसके लोग उसकी ही नहीं सुन रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग इस बात को क्लेम करते हैं, मैंने कई मसीह को इस बात को कहते देखा है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम क्लेम करके कहते हैं इस बात को, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो क्या कभी हमने ये रियलाइज किया अपनी लाइफ में कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार परमेश्वर को इंसल्ट किया, और किस वे में इंसल्ट किया, किस तरीके से इंसल्ट किया, किस मैनर में इंसल्ट किया? क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ का एक दिन भी उठा के देखूं, उस प्रत्येक दिन में मैंने परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन से अपमानित ही किया है। हम जनरली सम्मान की बात करते हैं, अपनी दुआओं में कहते हैं तू आदर और स्तुति महिमा की योग्य परमेश्वर है। अभी भी हम लोग गा रहे थे आदर और महिमा हो तेरी, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जो है परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर आशीषें उंडेल देता है। लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो कर्तव्य है परमेश्वर को सम्मान देना, परमेश्वर को वो सम्मान नहीं मिल पाता। और यीशु के संबंध में जब वो इस पृथ्वी की जिंदगी में थे, उन्हें अपने ही लोगों से, अपने नगर के लोगों से वो सम्मान नहीं मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन उन्होंने की थी। अभी परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? मैं काफी टाइम से, जब से मैं लौटा हूं अपनी छुट्टियां बिताकर, मैं काफी टाइम से जो बातें हैं, जो हमारे जीवन की कमियां हैं, उन कमियों को निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जीवन से वो कमी निकल सके। पर्टिकुलरली मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूं, मेरे जीवन से वो कमी निकले। अगर कमी नहीं निकाल पाया तो मैं एज इट इज बना रहूंगा, अगर एज इट इज बना रहूंगा तो वो मिस्टेक जो है वो बार बार मेरे जीवन से होती रहेगी। अभी टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। जब आप पढ़ेंगे 53 वर्स को, वहां पे आपको उससे पहले यीशु मसीह के छोटे छोटे दृष्टांत नजर आएंगे। दृष्टांत उन्होंने लोगों से कहे, और वो दृष्टांत कहने के बाद अपने नगर में गया और वहां पर वो उपदेश देने लगा। और उपदेश देने के बाद लोग चकित हुए। ये ज्ञान, ये सामर्थ इसके पास कहां से आई? ये क्वेश्चन है वहां पे। ये ज्ञान, ये सामर्थ का काम कहां से मिले? ये क्वेश्चन कर रहे हैं लोग वहां पे देखकर, उसके अपने लोग। अभी उनकी दुविधा ये नहीं है कि यीशु मसीह के पास ज्ञान है,
उनकी दुविधा ये नहीं है कि यीशु मसीह सामर्थी है, उनकी दुविधा ये है, ये बड़ाई का बेटा है। किसका बेटा है? बड़ाई का बेटा। अभी जब हम हायरार्की की बात करते हैं, हायरार्की में जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हें अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, आज की डेट में भी अगर हायरार्की देखी जाए, कोई भी व्यक्ति किसी भी चपरासी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। अगर ऑफिस की हायरार्की की बात करें, फिर किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, जो निचले स्तर के हैं उनको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता। अरे इसका बेटा, बढ़ई का बेटा, क्योंकि बढ़ई का बेटा क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। कारपेंटर का बेटा प्रचार कर रहा है, और प्रचार क्या कर रहा है? आप देखिए, ही वॉज नॉट मेंट टू लेक्चर रिलीजियस लीडर्स। उनकी सोच यह है कि ये जो बढ़ई का बेटा है, इसको जो है रिलीजियस लीडर को जो है लेक्चर देने का काम नहीं है इसका। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आराधनालय में, चर्च में क्या कर रहे हैं? खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। माइंडसेट है, आज भी लोगों का माइंडसेट ऐसे ही है। आप कहीं पे भी जाओगे आपको यही माइंडसेट मिलेगा, कहीं पर भी। मुझे आज भी याद है, कोई प्रचारक प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बताया, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो क्वालिटी उन्होंने बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताई उस प्रचार में। और वो क्या था? कोई भी जो उनका ऑफिस का निचला कर्मचारी है, मान लीजिए सफाई कर्मचारी, जैसे ही वो उनके सामने पड़ता था, उसके प्रेसिडेंट के सामने पड़ता था, प्रेसिडेंट खुद क्या करते थे? उनको नमस्कार करते थे। क्या करते थे? इससे पहले कि वो छोटा कर्मचारी उनको नमस्कार करे, वो प्रेसिडेंट क्या करते थे? उनको खुद नमस्कार करते थे। अभी क्या हमारी लाइफ में ऐसा है? नहीं ना। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इवन आई, क्या करें? नमस्कार करें, लोग देखें नमस्कार करें। तो अब आप बताओ, अंदाजा लगाओ, तो यीशु मसीह के लोग, प्रभु के मानने वाले लोग जो इस स्तर पे नहीं है, उनकी सोच इस स्तर पे नहीं है ना, तो इंसल्ट किसकी है? हमारी? किसकी? परमेश्वर की। अगर कोई हमारे घमंड को देखकर हमें एक टाइटल दे रहा है घमंडी, तो इंसल्ट किसकी है? हमारी? किसकी? परमेश्वर की, है ना। हमारी सोच को देखकर, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे जो कमांड और कंडक्ट है उन्हें देखकर अगर कोई हमें टाइटल दे रहा है, तो इंसल्ट किसकी है? हमारी? किसकी? परमेश्वर की। और यहां पर उसका नगर, उसके लोग, उसका कुटुंब, है ना, क्या कर रहा है? इंसल्ट, डिसऑनर, सिंपल वे में डिसऑनर कर रहा है। सो अभी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्वेश्चन किया था अपने आप से, मैं 24 घंटे में कितनी बार डिसऑनर करता हूं अपने परमेश्वर को? लिस्ट सामने आ गई मेरी आंखों के सामने, जब एनालाइज किया लिस्ट सामने आ गई, मैंने कितनी बार डिसऑनर किया, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर यीशु अपने घर में गया है तो अपने घर में उसने डिसऑनर प्राप्त किया। बाइबल में लिखा है, पहले कुरिन्थियों उसके 3rd चैप्टर उसके 16 वर्स में, हमारी देह क्या है? परमेश्वर का घर है। और हम ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो हम कितनी बार इस आत्मा को डिसऑनर करते हैं? कभी सोचा है? कितनी बार और कैसे कैसे करते हैं?
हमारी निजी लाइफ में, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, हमारी निजी लाइफ में हम अपने परमेश्वर को कई बार डिसऑनर करते हैं। परमेश्वर अगर अपने घर में अनादर किया जाता है तो वो कई बार अनादर किया जाता है, उसका अनादर कई बार होता है। इस घर में, इस प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कई बार अपने परमेश्वर का अनादर करता हूं, 24 घंटे में कई बार। कैसे करता हूं, अब आप देखिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम परमेश्वर के घर की बात करते हैं तो परमेश्वर के घर में, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं किस तरीके से परमेश्वर को इंसल्ट करता हूं, थ्रू आवर डिसबिलीफ। पहली चीज जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप 58 वर्ष पढ़ेंगे, वहां पे अविश्वास की बात कही गई है। अविश्वास मतलब डिसबिलीफ। मैं अपने अविश्वास के कारण अपने परमेश्वर को रोजमर्रा जो है अपमानित करता हूं। मैं बिलीवर कहता हूं अपने आप को, लेकिन मेरा संपूर्ण भरोसा मेरे परमेश्वर पे नहीं है। मैं अपना संपूर्ण, जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्रोविजन बना के रखे हुए हैं, उसके प्रोविजन पे भरोसा नहीं करता। मेरे लिए जो प्लान्स बना के रखे हैं, उस प्लान्स के ऊपर भरोसा नहीं करता। रैदर इसके कि मैं अपना दिमाग चला के आगे बढ़ना चाहता हूं, रैदर कि मैं अपनी समझ के द्वारा अपने आप को ऊंचा ले जाना चाहता हूं। मैं अपने परमेश्वर के प्रोविजंस के ऊपर, उसके प्लान्स के ऊपर भरोसा नहीं करता, और यह अविश्वास की निशानी है। और अगर अविश्वास की निशानी है तो इस अविश्वास के कारण मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा लज्जित होता है, निंदित होता है ना। यीशु मसीह ने टाइटल दिए अपने लोगों को जो उनके बहुत करीबी थे, और करीबी सबसे 12 चेले। अगर आप अगले चैप्टर में जाएंगे, 14 चैप्टर में मत्ती के, वहां पे आपको मिलेगा 31 वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, हे अल्प विश्वासियों। क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों, ये टाइटल दिया उन्हें। फिर से जाएंगे मरकुस 4 अध्याय में और उसके 40वें पद को पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह फिर से यही बात कहते हुए नजर आए, हे अल्प विश्वासियों। अभी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की प्रेजेंस लाइफ में, लेकिन फिर भी अल्प विश्वास, डिसबिलीफ, सिचुएशन खराब, परिस्थितियां खराब, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बिलीफ नहीं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं, तो निंदित कौन हो रहा है? परमेश्वर निंदित हो रहा है। अपमानित कौन हो रहा है? परमेश्वर अपमानित हो रहा है। दूसरा जो मुख्य बात मेरे को अपने अंदर नजर आती है, मैं पर्टिकुलरली अपनी बात कर रहा हूं, अगर इससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बातों पर भरोसा ना करना और अनसुना करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर की बातों पर सुनकर भी भरोसा ना करना और अनसुना करना, मतलब थ्रू इग्नोरिंग हिज वर्ड्स। अभी अगर लाइफ देखा जाए, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए क्रिश्चियन फैमिली, और मैं बचपन से परमेश्वर का प्रचार सुन रहा हूं। बचपन से, जब से मुझ में समझ आई है, मैं तब से परमेश्वर का वचन प्रचार सुन रहा हूं, उसकी बातों को सुन रहा हूं। लेकिन इन बातों को सुनने के बावजूद भी क्या मैंने उसके वचन को कभी इग्नोर किया? अगर आप देखेंगे वहां पे इग्नोरेंस ज्यादा दिखेगी। परमेश्वर के वचनों को अनसुना करना, उसे इग्नोर करना बहुत ज्यादा दिखेगा, है ना। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं जो स्क्रिप्चर में पाई जाती है। जब आप पहले सैमुएल की किताब उसके 15वें चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके 23वें पद को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा, परमेश्वर कहता है, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक बात बोली उसने, बलवा करना और भावी कहने वालों से, भावी कहने मतलब जब आप भविष्यवाणी करने वालों से पूछने जाते हैं कि मेरे जीवन के विषय में आप भविष्यवाणी करें, है ना, तो बाइबल क्या कह रही है? यह बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है।
और आगे भी लिखा है, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या? तूने जो परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है, मतलब जब हम परमेश्वर के वर्ड्स को इग्नोर करते हैं, उसकी बात को तुच्छ समझते हैं, इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि मैं अपने परमेश्वर की तौहीन कर रहा हूं। सीधा सीधा अर्थ है, तौहीन कर रहा हूं। अगर मैंने इग्नोर किया परमेश्वर की बात को, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में परमेश्वर को इग्नोर किया और उसको इंसल्ट किया। ठीक है, अभी चलते हैं भजन संहिता के ऊपर। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, तू तो शिक्षा से कैसा बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। परमेश्वर कह रहा है इस बात को, तू शिक्षा से कैसा बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। तो मतलब परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करना, उसकी बातों को अनसुनी करना, उसकी आज्ञाओं को अनसुनी करना परमेश्वर की इंसल्ट है, अनादर है उसका। और यहां पर नाजरत में क्या हुआ? उपदेश चल रहा है और उस उपदेश पे यकीन करने के बजाय उससे यह क्वेश्चन किया जा रहा है, ये जो ज्ञान है, ये सामर्थ के काम है, इसमें कहां से आए? इस बड़ाई के बेटे में कहां से आए? कहां से सीखा इसने? कौन सी स्कूलिंग है? कहां से सीखा? लास्ट टाइम मैं जब कह रहा था बच्चों को पहले से ही स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्पिरिचुअल ट्रेन करना चाहिए, तो वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। तो अभी यीशु मसीह की ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो आप अंदाजा लगा लिए, जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा में है, तो अब आप उसके ज्ञान का, उसकी सामर्थ्य का लेवल तय कीजिए, है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है, आप पहले इतिहास में पढ़ेंगे और उसके 16वें पद में, 11वें 12वें पद में लिखा हुआ है, सारी अच्छी चीजें कहां से आती हैं? सारे अच्छे वरदान कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? ऊपर से। ऊपर कौन बैठा है? परमेश्वर बैठा है। तो यीशु मसीह के पास कहां से आया? ऊपर से। इसका मतलब है क्रॉनिकल्स नहीं पढ़ा उन्होंने, नाजरत के लोगों ने क्रॉनिकल्स नहीं पढ़ा, सिर्फ वो लॉ तक सीमित रह गए। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की तरफ से सारे अच्छे वरदान आते हैं, अच्छे गिफ्ट मिलता है। अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान परमेश्वर देगा, सामर्थ चाहिए, सामर्थ परमेश्वर देगा। यीशु मसीह के अंदर जो ज्ञान और सामर्थ है, वो परमेश्वर की ओर से, अपने पिता की ओर से उसने प्राप्त किया है। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों? ना आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 106 अध्याय उसके 24वें पद में लिखा हुआ है, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। किसके विषय में? उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। मेरी लाइफ में अगर मैं देखने की कोशिश करूं, मैं अभी बात कर रहा था परमेश्वर की योजनाओं की। परमेश्वर अगर हमारी लाइफ के लिए कोई योजना तय करता है, उसने मेरे लिए कोई डेस्टिनी रखी है, अगर मैं उस डेस्टिनी तक पहुंच जाता हूं, अभी ये बात कही गई है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक प्रॉमिस लैंड रखी थी, और उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के बाद परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं? देश निकम्मा है। क्या है? जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर के लोग कह रहे हैं यह देश अच्छा नहीं है। तो इंसल्ट किसकी? किसकी? परमेश्वर की। प्लान किसने किया? परमेश्वर ने प्लान किया। अभी वो हमारी लाइफ के लिए प्लान करता है, कोई पोजीशन प्लान करता है, और अगर हम उस पोजीशन से खुश नहीं है तो इंसल्ट किसकी आप बताएं? परमेश्वर की। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए मेरी डेस्टिनी रखी है, अगर मैं इस पास्टरलशिप से खुश नहीं हूं, अगर मैं परमेश्वर के काम करने से खुश नहीं हूं, और मैं कहूं यार कहां आके फंस गया मैं परमेश्वर के कामों में, तो इंसल्ट किसकी? परमेश्वर की। मैं अपने परमेश्वर को अपमानित कर रहा हूं। ठीक है? तो कितने लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं? इंपॉर्टेंट बात है। अभी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी हाथ खड़ा किया तो उन्हें मालूम है पादरी साहब फंसा देंगे।
बाइबल में लिखा है। अगर आप यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे ना, उसके 8th चैप्टर उसके 9th वर्स को पढ़ें, वहां पे लिखा है बुद्धिमान लज्जित हो गए, है ना। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और क्या हुआ, पकड़े गए। क्यों? देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को क्या जाना, निकम्मा जाना। फिर से करता हूं, बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, और बचपन से मैं परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, निकम्मा जान रहा हूं। तो मेरी बुद्धिमानी क्या है? परमेश्वर कह रहे बुद्धिमानी जो है, मेरी बुद्धिमानी मेरी लज्जा का कारण बन रही है, मेरे विस्मितता का कारण बन रही है, और मैं लज्जित हो रहा हूं, मैं पकड़ा जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर के वचन को क्या करा है, तुच्छ जाना है। ठीक है, वहीं 6वें अध्याय में जाएंगे, यिर्मयाह के उसके 10वें पद को पढ़ें आप। मैं किससे बोलूं, किसको चिता कर कहूं? अभी अगर मैं यहां पर अपने आप को एज ए पास्टर रख के देखूं, तो कभी कभी मेरा दिल ये करता है, मैंने लास्ट टाइम कई टाइम पहले आपको एक बात कही थी, मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, प्रभु तेरे लोग सुधरते क्यों नहीं, उनमें सुधार क्यों नहीं, वो स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, वो तेरे को तवज्जो देने में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? अभी यहां पर ये बात बहुत वैलिड है। मैं किससे कहूं, किसको चिताकर कहूं कि वे माने? यहां लिखा, देख वो कैसा सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, और वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। तो ये परमेश्वर के लोगों की कैटेगरी है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अगर आप जाग कर देखेंगे, अपनी आंखों को खोलकर देखेंगे, जांच करेंगे, तो यही बात पाई जाएगी कि मैंने कितनी बार अपने परमेश्वर के वचन की निंदा की है, अपने परमेश्वर की निंदा की है, इग्नोर किया उसको। एक और बात कहता हूं, हम परमेश्वर की इंसल्ट कब करते हैं? यीशु की इंसल्ट तो करी उन्होंने, लेकिन मैं तो यीशु के इंसल्ट के साथ साथ मैं ये तय कर रहा हूं कि मैंने कब कब अपने परमेश्वर की इंसल्ट करी है, उसको डिसऑनर किया है, थ्रू मॉकिंग। तो मॉकिंग समझते हैं? ठट्टों में उड़ाना। गलातियंस में क्या लिखा है, चैप्टर 6 वर्स 7, धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तो अभी हमने कैसे परमेश्वर को ठट्टे में बढ़ाया? सिंपली यहां पे लिखा है, यूजिंग गॉड्स नेम इन वेन। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेकर मैंने अपने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया है। कभी रियलाइज किया? मैंने रियलाइज किया कल रात में जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था। मैंने अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेकर, जहां पे लेने की जरूरत भी नहीं है, वहां लेकर मैंने अपने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया है ना। और बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठीक है, अभी हम लोग कहते हैं गॉड इज विद अस। कितने लोग कहते हैं इस बात को? सारे लोग कहते हैं गॉड इज विद अस। इसका अर्थ यह है, हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि परमेश्वर की प्रेजेंस को हमने रिकॉग्नाइज किया। तो कहां कहां है परमेश्वर की प्रेजेंस? शेयर करें,
कहां कहां है? अरे बोलिए, कहां कहां जाते हैं आप लोग? हर जगह पे, हर जगह पे परमेश्वर की प्रेजेंस है। और अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो क्या कभी यह सोचा है कि जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि गॉड इज विद अस, उसकी प्रेजेंस में उसी को हम लोग इंसल्ट करते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस को हम रिकॉग्नाइज तो करते हैं कि गॉड इज विद अस, हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, सब जगह परमेश्वर है, हम जहां पे भी चले सब जगह परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हम उसकी प्रेजेंस में उसी को ही इंसल्ट करते। कभी सोचा है? मैं बताता हूं कैसे। मैं चर्चेस की बात करता हूं, पर्टिकुलरली मैं अपने पुराने चर्च की बात करता हूं, क्योंकि परमेश्वर इस भवन में भी इंसल्ट किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। इस भवन में, जिस भवन में हम बैठे हैं, यहां पर भी परमेश्वर की बेइज्जती होती है, उसकी निंदा होती है। कैसे? स्टेटमेंट है ना, गॉड इज विद अस। मैं बताता हूं कैसे। मैं जब जवान था, मैं कैरल सिंगिंग के लिए जाता था, और कैरल सिंगिंग में चलता था एक बॉक्स। क्या चलता था? अपूर्वा नहीं है? ये बच्चे भी जाते हैं, बॉक्स लेकर जाते हैं, ठीक है? और वो बॉक्स जो है, उसमें जिस घर में हम जाते हैं, उस घर के परिवार वाले क्या करते हैं? वो डालते हैं ऑफरिंग। क्या डालते हैं? ऑफरिंग। और जब वो हम रात में लौट कर आते थे, उस बॉक्स को हम सेफली चर्च में रख दिया करते थे। और जब सेफली चर्च में रख दिया करते थे, तो हमारा जो टाइम पीरियड था कैरल सिंगिंग का, वो लंबा था। 5 दिन बाद उस चर्च में से वो बॉक्स को कोई गायब कर दिया करता था। 5 दिन बाद चर्च में से वो बॉक्स गायब। इंसल्ट किसकी? चर्च की इंसल्ट, यूथ की इंसल्ट, या परमेश्वर की इंसल्ट? किसकी इंसल्ट? इफ वी से गॉड इज विद अस, अगर हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है, अगर हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, तो उसी की प्रेजेंस में उसी की तौहीन करते हैं, है ना? तो क्या हिसाब नहीं लेगा परमेश्वर? हिसाब लेगा। ये तो मैं एक बात कह के बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं। हम लोग एग्जामिन तो करते हैं उसकी प्रेजेंस को, हम लोग कहते तो हैं, लेकिन क्या वाकई में रियलाइजेशन है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है? मैं अगर गलत काम कर रहा हूं, गलत बात बोल रहा हूं, गलत हरकत मेरे जीवन से हो रही है, मैं कहीं पर भी जा रहा हूं, परमेश्वर देख रहा है, तो क्या मैं परमेश्वर की इंसल्ट नहीं कर रहा? इंसल्ट कर रहा हूं अपने परमेश्वर की इंसल्ट अपने जीवन से। ये जीवन मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर के घर में मैं क्या कर रहा हूं? उससे निंदित। इवन इन फैमिलीज की बात कर रहा हूं। फैमिलीज के झगड़े मैंने देखे हैं, आपसी झगड़े, इवन पति पत्नी के झगड़े। तो जब झगड़े होते हैं तो स्टेटमेंट क्या दिए जाते हैं? आप बिल्कुल फैक्ट कीजिए इस बात को, क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं? एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। 2 किंग्स अगर आप पढ़ेंगे, उसके 2nd चैप्टर को, उसकी 23 वर्स को, वहां पर कुछ बच्चे मॉकिंग करते हुए नजर आएंगे। अभी हम लोग फैमिली मॉकिंग समझते नहीं है, लेकिन मैं आपको फैमिली मॉकिंग बता रहा हूं, फैमिली मॉकिंग क्या होती है। और फैमिली मॉकिंग की वजह से परमेश्वर इंसल्ट होता है। कभी सोचा है? वहां पर जो परमेश्वर का खादिम है एलीशा, उसके पास एक अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्या? वो कैसा है? गंजा। कैसा है? और गंजे को बच्चे क्या कह रहे हैं? वहां पे बढ़ दिया है, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। इस चंदुए को बनाया किसने? जिसको चंदुआ बोला जा रहा है, उस चंदुए का बनाने वाला कौन है? अभी मैं अपनी बात करता हूं। मैं हूं जगई, शॉर्ट हाइटेड। मैं जब
बोर्डिंग स्कूल में था, मेरे को लोग मालूम कैसे बुलाते थे, ए गटुए इधर आ। बिल्कुल फैक्ट है, मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। नटुए इधर आ। तो इस नटुए का बनाने वाला कौन है? कभी किसी की पति ने पत्नी को इंसल्ट किया ऐसे, काली, भैंस, ये प्रैक्टिकल वर्ड बता रहा हूं मैं आपको जो बोले जाते हैं। ये हस्बैंड को कभी बोला वाइफ ने? ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अब आप ये बताओ बाइबल क्या कहती है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 5 क्या लिखा है? Whoever mocks the poor insult his maker. जो कोई निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है। अभी निर्धन तो हम लोग सिर्फ पैसे से देखते हैं ना, निर्धन मतलब पैसे। लेकिन अगर मेरे पास लंबी हाइट नहीं है तो मैं भी तो निर्धन हूं। अगर किसी के पास गोरा रंग नहीं है तो वो भी तो निर्धन है। अगर किसी के सर पे बाल नहीं है वो भी तो निर्धन है ना? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की क्या करता है? निंदा, इंसल्ट। तो अभी आप ये बताओ कि हम जो हैं कितनी बार 24 घंटे में अपने प्रभु को निंदित करते हैं, जबकि ये लाइफ उसका घर है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने घर में अपने लोगों के बीच में निंदित किया गया, है ना, अनादर किया गया उसका। तो क्या परमेश्वर जो हम क्लेम करके कहते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तो क्या वो जब हमारी लाइफ को देखता होगा तो क्या हम उसको निंदित नहीं करते होंगे? जब वो अपने घर में आता होगा तो क्या हम उस निंदित नहीं करते होंगे? जब वो अपने फैमिली में आता होगा तो क्या वो निंदित नहीं होता होगा? हर तरह से निंदा करते हैं हम अपने परमेश्वर की, है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि जनरली लोग मालूम है कैसे बचते हैं? यूजिंग गॉड्स ग्रेस एज एन एक्सक्यूज फॉर सिन। ओहो, मेरे ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह है, अपराध हो गया तो परमेश्वर का ग्रेस मिल जाएगा, पाप हो गया तो परमेश्वर का ग्रेस मिल जाएगा। तो हम लोग परमेश्वर के ग्रेस का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, है ना? उससे खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के ग्रेस को अपना पाप छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, एक्सक्यूज देने के लिए यूज करते हैं। हमारे पाप तो धुल जाएंगे, हम कितने भी पाप करते रहे पाप धुल जाएंगे, है ना? तो हम तो ग्रेस यूज कर रहे हैं, तो कितनी बार ग्रेस यूज करें? मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, जितनी बार ग्रेस यूज करेंगे अपने परमेश्वर को अपमानित करेंगे, अपने परमेश्वर को अपमानित करेंगे, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि नासरत के लोगों ने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है और उस छोटे से बॉक्स में यीशु मसीह को फिट करने की कोशिश की है। ठीक है? हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा है। द बॉक्स वी हैव प्लेस्ड फॉर हिम, है ना, उसके लिए जो हमने बॉक्स बनाया है अपनी लाइफ में, वो बॉक्स उसके लिए बहुत छोटा है। कितना बड़ा बॉक्स बनाया है? अब सवाल यह खड़ा होता है, कितना बड़ा बॉक्स है? 2x2 के डिब्बे में अगर आपको बंद कर दिया जाए, रह पाओगे? मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने यीशु मसीह के लिए कितना बड़ा बॉक्स बनाया अपनी लाइफ में? सवाल ये खड़ा होता है, नासरत के लोगों ने तो बॉक्स बहुत छोटा बनाया है, क्योंकि वो बड़े का बेटा है, उनकी दृष्टि में बड़े का बेटा है। अभी मेरे लिए यीशु मसीह कौन है? मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या है? मेरे लिए उसका ऑनर क्या है?
मैं अपनी लाइफ में कितना बड़ा बॉक्स बनाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस प्रभु के लिए, उस परमेश्वर के लिए जो मेरी लाइफ में रहना चाहता है। मैं ज्यादा लंबा नहीं हूं, मेरे पास ये 5 फीट की हाइट परमेश्वर ने दी है। इस 5 फीट में परमेश्वर अगर फिट होना चाहता है, इस देह में फिट होना चाहता है, तो ये उसका बड़प्पन है। और इस पूरे देह में अगर मैं इस 5 फीट को पूरा का पूरा इस बॉक्स को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दूं, नहीं परमेश्वर ये तेरा घर है, ये बॉक्स में बड़ा करता हूं तेरे रहने के लिए, तेरे ऑनर के लिए, मैं अपने स्पेस को खोलता हूं तेरे लिए, तेरे ऑनर के लिए। मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता अपने परमेश्वर की, लेकिन मैं अपने संपूर्ण जीवन को अपने परमेश्वर के लिए खोलता हूं, उसकी इज्जत के लिए खोलता हूं। डिपेंड करता है ना। मैं कारण बताता हूं कि क्यों ग्रेस नहीं आ रहा, क्यों चंगाई नहीं आ रही। मैंने जिस सवाल से शुरू किया था उसी सवाल पे खत्म करता हूं। सिंपल 58 वर्ष में लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। हम जो चाहते हैं बड़ा चाहते हैं, हम जो चाहते हैं बड़े से बड़ा बनना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं बहुत अच्छा रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि जो बॉक्स हमने परमेश्वर के लिए बनाया है वो बॉक्स इतना छोटा है। परमेश्वर को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत इतनी छोटी है कि कभी कभी जो परमेश्वर का ग्रेस जो आना चाहिए वो नहीं आता। जो सामर्थ रिसीव करनी चाहिए परमेश्वर के लोगों को वो परमेश्वर के लोग रिसीव नहीं कर पाते। जो चंगाइयां मिलनी चाहिए वो चंगाइयां रिसीव नहीं कर पाते परमेश्वर के लोग, क्योंकि बाइबल बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि उनके अविश्वास के कारण वो वहां पर बहुत सामर्थ के काम नहीं कर पाया, लिमिटेड रहेंगे। क्योंकि हमने अपने परमेश्वर के लिए लिमिटेड स्कोप रखा है ना। अगर लिमिटेड स्कोप रखेंगे तो लिमिटेड ही मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, लिमिटेड ही। अगर हम क्लेम करते हैं वी आर हिज पीपल, तो अगर लिमिटेड रखते हैं अपने परमेश्वर को इस स्टेटमेंट के साथ में, तो लिमिटेड ही मिलेगा, पक्की तौर पे लिमिटेड मिलेगा। तो क्या करें? आदर करें कि नहीं करें? यस और नो? बॉक्स बड़ा करें कि नहीं करें? यस और नो? है? याद रखना, बातों से भी परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है, विश्वास के द्वारा भी ठट्टों में उड़ाया जाता है, कामों के द्वारा भी परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है, हमारे कैरेक्टर की वजह से भी परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है, हमारी सोच की वजह से भी परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है। और मैं रोजमर्रा 24 घंटे में कहीं ना कहीं कई बार ऐसी हरकतें कर जाता हूं जिससे कि मेरा प्रभु जो इस घर का स्वामी है निंदित होता है। लेकिन उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। यीशु को यह ना कहना पड़े नबी अपने देश में सम्मान नहीं पाता, नबी अपने घर में सम्मान नहीं पाता। परमेश्वर की फीलिंग ये नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे लोग हैं यार, मेरा सम्मान नहीं करते। जो प्रोविजन उसने रखा है आप सेटिस्फाई रहें, उसमें सेटिस्फाई रहें। जो आपके लिए पोजीशन रखी है आप उसमें सेटिस्फाई रहें। जो परमेश्वर ने दिया आप उसमें सेटिस्फाई रहें। ये प्रभु ने दिया है मेरे लिए, ये है परमेश्वर की योजना, मैं इस योजना को एक्सेप्ट करता हूं, ये बहुत बेहतर योजना है मेरे लिए। मन भावना अगर देश रखा है, मन भाव ने देश में रखा है, तो परमेश्वर के लिए मन भाव ने देश बना रहे, है ना। अगर लाइफ परमेश्वर ने ऐसी रखी है मेरी, तो मैं इसमें मैं आनंदित रहूं इसमें परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैं उसके प्रोविजंस पे भरोसा करूं। बस परमेश्वर यही चाहते हैं कि अगर हम ऑनर करना चाहते हैं तो डिसबिलीफ हटा दें अपनी लाइफ से, ऑनर करना चाहते हैं मॉकिंग हटा दें अपनी लाइफ से, ऑनर करना चाहते हैं तो हर जगह पर उसकी प्रेजेंस को रिकग्नाइज करके अपने जीवन से गलत कामों को हटा दें, है ना, गलत विचारधाराओं को हटा दें। अगर हम बाकी में परमेश्वर को ऑनर करना चाहते हैं, उसकी ग्रेस का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दें, सिंपल। तब परमेश्वर जाके आशीषें अपनी उड़ेलेंगे और वो सम्मान पाएंगे जिस सम्मान के वो हकदार हैं। नासरत के लोग नहीं कर पाए, लेकिन आज सवाल मेरे और आपका है, क्या मैं और आप कर पाएंगे? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता, ये अद्भुत
अमूल्य वचन है। प्रभु, हमने अपनी गलतियों को स्वीकारा है। अपनी गलतियों से प्रभु फिरना चाहते हैं। प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे सम्मान में हर एक वो चीज़ करें जो तुझे पसंद है। पूर्ण विश्वास करें, तेरे वचनों को तवज्जो दें, अनसुना ना करें। प्रभु, तेरे लिए स्थान छोटे ना करें। पिता परमेश्वर, तेरे ग्रेस का गलत इस्तेमाल ना करें। जो हमने सीखा है प्रभु, उसे अपनाने पाएं, ताकि हमारा जीवन और अधिकाई से आशीषित हो और तू सम्मान पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं खूबसूरत उम्दा कलाम के लिए जो खादिम के वसीले से हम सबको मिला, खुदावंद ने हमें सिखाया। मेरे अजीज़ों, सच में मत्ती की इंजील और उसका 5 बाब उसका 47 वर्स कहता है, अगर तुम अपनों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। मेरे अजीज़ों, छोटा बनना, हलीमियत, शून्य हो जाना, यही मसीह स्वभाव है और इसी की तकरार है। और यही चाहता है खुदावंद कि हम छोटे हो जाएं और सबका आदर मान सम्मान करें, खुदा के कलाम की इज़्ज़त करें और उसमें बढ़ते चले जाएं। खुदा कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और ख़ादिम को ख़ास बरकत से नवाजे कि इतना खूबसूरत और उम्दा कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में रखा। और मेरी दुआ है हम सब इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आइए अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की। आखिरी गीत की तरफ चलते हैं, इबादत के अंजाम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ निकालें हिम नंबर 589, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। मेरी दरख्वास्त है कलीसिया से अपनी जगहों पे जमात खड़ी हो जाएगी। 589 मिलकर के इस गीत को हम गाएंगे। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। कलाम की दस्तक, वो नॉकिंग हमारी ज़िंदगी में हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे अजीज़ों, जो बातें हमने सीखी खुदावंद हमारे दिलों में बनाए रखे। बुलंद आवाज़ के साथ गाएंगे और इसी में अशर से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके हदिया लेने में हमारी मदद करें। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान। अब तेरा रंज और फिकर वो उठाना चाहता, तेरा रंज और फिकर वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खुशी अपनी देता होवे तू जला। जोर से गाएं, खुशी अपनी देता होवे तू जलाली। रातें तेरे साथी वो है रहना चाहता, रातें तेरे साथी
वो है रहना चाहता तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है ना चाहता। नर्म आवाज से बोलता मुझा तुझे तेरे, नर्म आवाज से बोलता मुआ वास्ते तेरे। छोड़ो अब बंदूकी, खोलो दर पे आता। खोलो अब बंदूकी, खोलो दर में आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरी खातिर मैंने पहना ताज का टीला। तेरी खातिर मैंने पहना ताज का टीला। तुझको अब जलाली ताजू ते पहनाता। तुझको अब जलाली ताजू पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा ना हो तू, मेरे खून खरीदे। बेवफा ना हो तू, मेरे खून खरीदे। कर मेरा इकरार, तू मुझसे क्यों शर्माता। कर मेरा इकरार, क्यों मुझसे शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, है मसीहा। और उसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजारी के साथ आपके कदमों में आते हैं बापा आसमानी। ये खुदावंद कलाम के वसीले से खुदावंद हमारे दिलों पर दस्तक दी है। आज क्या कर रहे हैं, क्या तरबियत हो गई है, क्या विचार हो गया है बापा आसमानी, कि किसी को छोटा, किसी को कमज़ोर, किसी की मखलूक के ऊपर खुदावंद हम सवाल खड़े करते हैं बापा आसमानी। ये अमीरी, ये गरीबी, ये खुदावंद तंगहाली, पस्ती, अमीर गरीब, मोटा पतला काला, ये तो सब खुदावंद तेरी कायनात है। खुदावंद यही तो तेरा फजल है कि तू खुदावंद बापा आसमानी जिस्मों को नहीं देखता, तू हमारे दिल को देखता है बापा आसमानी। मेरे खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ खादिम के वसीले से खुदा बहुत ही खूबसूरत कलाम हमें मिला। अय खुदा, मेरी दुआ है इसे अप्लाई करने में मदद करना, ये कलीसिया हलीमत में बढ़े। खुदावंद जो सक्षम हैं, जो मजबूत हैं, वो कमज़ोरों को प्यार दें, इज़्ज़त दें, उन्हें सलाम करें पहले हो करके, यही तू चाहता है। मेरे खुदावंद, तू तैयारी बख्शना। जिस दिन ये हो जाएगा गिरजों में, उस दिन खुदावंद तेरी आमद करीब आ जाएगी और खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी में
उस आसमानी ताज को हासिल करेंगे जो तूने हमारे लिए रखा है। प्यारे बाबा आसमानी, मैं इस हदिये के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन आपके बच्चों ने खुदावन अपनी शुक्रगुजारियों में जो कुछ भी दिया है, ये बहुत तो नहीं है, मगर जो कुछ भी है खुदावन आप इसे कबूल कर लें और होने दे मैं खुदावन कि जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जावे बापा आसमानी देने वाले आसमान की बरकत हासिल करें। खुदावन इससे तेरा प्रचार खुदावन वो गुड न्यूज़ दुनिया तक पहुँचे बापा आसमानी, और हम तेरा जय जयकार करें। मैं खादिमों समेत मुबारक कलीसिया को बड़ी आसमान की बरकत देना और इस हदिये पर अपनी नज़र करना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जो आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उनके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधकों के साथ में, उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेके सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।